हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरआरबी जेईई एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 17 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड्स। जीके साइंस के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं। जिन्होंने क्वेश्चन बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। दीपेश साहू है छत्तीसगढ़ से, इन्होंने क्वेश्चन पूरे सेंड किए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन में था तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार हैं। ये अधिकार नागरिक को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादों के लिए स्वतंत्रता देते हैं और मौलिक अधिकार 6 श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसिड रेन का पीएच मान जो मैंने नीचे करा रखा है, यहाँ से कुछ नहीं, इसका क्वेश्चन मैंने नीचे करा रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 124 से संबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय होगा। भारतीय संविधान विभाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इस न्यायालय को संगठन, गठन, शक्ति और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बात करते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान सामान्य तौर पर 4 से 4 होता है। तो कितना होता है? 4 होता है। हालांकि यह 5.5 या उससे कम भी हो सकता है। आमतौर पर सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। यह कार्बन हाइड्रोक्साइड की वजह से थोड़ा अम्लीय होता है। पीएच मान 0 से 14 तक होता है। इससे 6 को न्यूट्रल माना जाता है और 7 से कम पीएच मान को द्रव एवं अम्लीय माना जाता है और 7 से ज़्यादा को द्रव एवं क्षारीय माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एकदम रियल क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और मैं सटीक एनालिसिस कराता हूँ। इसी तरह से आपको जो ग्रेड 1 ग्रेड 3 के टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले हैं 20 तारीख से 19 तारीख से, उसके भी एनालिसिस लेके आऊँगा एकदम रियल क्वेश्चन के साथ। उसके बाद जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का है और उसके बाद जो आपका एनटीपीसी का, सारे एनालिसिस आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा रेलवे के। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईरानी का विजेता कौन है। तो 15वीं बार विजेता बनी है मुंबई टीम। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई ने 15वीं बार ईरानी कप का खिताब जीता है। टूर्नामेंट की शुरुआत 1959 से 1960 में हुई थी। ईरानी कप के पहले 3 सीजन को मुंबई ने अपने नाम किया था और चौथे सीजन को रेस्ट ऑफ इंडिया को जीता था। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन कहाँ हुआ। एक खा की जगह कहाँ का लेना। ओके फ्रेंड्स, एक सेकंड, यहाँ पर खा की जगह कहाँ का लेना, कहाँ पर हुआ था 2024 में। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमीरात अबू धाबी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दुनिया भर में मंत्रियों में भाग लिया गया और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में कामकाज की समीक्षा की। विश्व व्यापार संगठन को सार्वजनिक मंच 10 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस साल में कार्यक्रम में विषय था कि पूर्ण वैश्वीकरण बेहतर दुनिया के लिए बेहतर व्यापार, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तापी नदी का कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरती है। ये पूछा गया था, तापी नदी में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरती है। तो तापी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 100 गुजरती है। कौन सी? 100 गुजरती है। तापी नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर से गिरने वाली पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। कुछ लोग बोल रहे थे फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोग बता रहे थे कि इसके ऑप्शन में मतलब कि 100 नहीं दिए गए थे, इस तरह से दिए गए थे NW10, NW9, इस तरह से ऑप्शन थे। कुछ लोग बोले, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कौन सा डिवाइस लॉन्च किया गया। इसका आंसर मुझे नहीं मिला, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कौन सा डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में उपग्रह को प्रक्षेपण यान का साउंडिंग रॉकेट डिजाइन और विकसित किए जाते हैं। यहाँ प्रमोचक रॉकेट में भी बनाए जाते हैं। BSSC की प्रमुख कार्यक्रम में यह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में थे फ्रेंड, पुरुष के लिए, महिला के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं के लिए किया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉपर टी का इस्तेमाल गर्भ निरोध के लिए किया जाता है। कॉपर टी को
कॉपर टी को फ्रेंड इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रोसेप्टिक डिवाइस IUD भी कहा जाता है। एक छोटा सा प्लास्टिक का उपकरण होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय में डालते हैं। और कॉपर टी गर्भ निरोध एक असरदार और सुरक्षित तरीका से कॉपर टी के बारे में जरूर बात है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड, इंट्रायूट्राइन कॉन्सेप्टिव डिवाइस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था लेंस की फोकल लंबाई का फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड बात करते हैं नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन संरक्षण कहलाता है, तो संक्षारण कहलाता है। तो ऑप्शन में संक्षारण दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है जिसमें धातु की वायुमंडलीय नमी CO2, SO2, NO2 और H2S जैसी गैसों की क्रिया करके अवांछित यौगिक की परत बना लेती है और इससे धातु की सतह खराब हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था पूरे जनसंख्या नियंत्रण से। ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है फ्रेंड्स, कितनी % कम हुई, इस तरह से थी जनसंख्या नियंत्रण में कितनी % कम हुई है। एक बुक से था, बुक का नाम बहुत बड़ा दिया गया था तो स्टूडेंट ने नहीं बता पाया, बुक बहुत बड़ी थी और बुक से संबंधित ये बुक किसकी है इस तरह से दिया गया था। उसके बाद अवतल और अवतल लेंस से 2 क्वेश्चन दिए गए थे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ बनेगी, तो बात करते हैं फ्रेंड्स। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की विकृत त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक दी गई थी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी गोलाकार दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच दूरी होती है, इसे F से दर्शाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड पैरा एक्सियल और सन्निकटन के मुताबिक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई इसकी विकृत त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था घर में प्रयुक्त विद्युत को कौन से यूनिट से मेजर करते हैं। तो बात करते हैं फ्रेंड घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली को किलोवाट प्रति घंटा के मापा जाता है। बिजली से जुड़े कुछ भाप और उनकी इकाइयाँ, बिजली की शक्ति की वाट में मापा जाता है जिसकी विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड गुजरात के शासक कौन था जब हुमायूं ने आक्रमण किया था। गुजरात का शासक कौन था जब हुमायूं ने आक्रमण किया था। तो बात करते हैं फ्रेंड संबल अंशकारी और अलवर हिंदाला को दिया गया था, तब कौन थे फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को हरा दिया। तो हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया था, तो गुजरात पर कब्जा किया था। इस क्षेत्र में उन्होंने अस्कारी और राज्यपाल नियुक्ति की थी। हालांकि जल्दी बहादुर शाह ने अस्कारी गुजरात पर वापस ले लिया और अस्कारी उस क्षेत्र के भाग थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था सजातीय की विशेषता बताएं। क्वेश्चन पूछा गया था। तो सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक में OH वर्ग होता है जिसमें सभी सदस्यों में से एक क्रियात्मक समूह होता है। सजातीय श्रेणी में सभी सदस्यों का एक समान सूत्र दर्शाया जाता है। ऐसे अलेकेन श्रेणी के समांतर सूत्र है इसका CnH2n + OH + H+2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रेंजक चूर्ण का रिएक्शन से क्वेश्चन था, इस तरह से पूछा गया था। तो बात करते फ्रेंड ब्रेंजक चूर्ण पानी में क्रिया क्लोरीन और गैस निकलती है जिसका रासायनिक समीकरण है CaOCl2 + H2O CaOH2 + CiO गैस। उसके बाद फ्रेंड कुछ क्वेश्चन मुझे मिले तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। इसी लेवल का इसी तरह से पूरा पेपर आ रहा है, आप देख लेना। यहाँ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया अपना नाम, शायद इस तरह से पूरा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी शायद से मैंने पूरा अपना नाम एग्जाम रिव्यू पॉइंट चैनल का नाम डाल दिया है। इस तरह से आपके साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, देख लीजिए, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। टेलीग्राम के लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाला है वीडियो के, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और आपका अगर आने वाले चैप्टर में एग्जाम है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करिए जिससे मैं आने वाले चैप्टर में एनालिसिस कर सकूँ। इनका एग्जाम कल है, उनको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।